अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे यूके से एक कॉल आती है और मैंने उस कॉल को ब्लॉक कर दिया। उसने दूसरे नंबर से मुझे कॉल की, तो फिर मेरा दिल चाहा कि मैं इससे बात करूं और मैं उससे बातें करती रही और मैं उसकी बातों में ऐसी आ गई। एक वक्त ऐसा आया, उसने मुझसे कहा कि जिस्म की तस्वीर दिखाओ। मैंने जिस्म की सारी तस्वीरें उसको भेज दी। उसने कहा बेटी को, तो बेटी को मैंने पेश कर दिया। उसने कहा फलां रिश्तेदार को, वो रिश्तेदार को मैंने पेश कर दिया। अब हुआ क्या, एक मसला मुझसे पूछा गया और ये पूछने वाली कोई नौजवान नहीं थी बल्कि ज्यादा उम्र की खातून थी और मुझसे कहती मौलाना साहिब, रो रही थी और मुझे कहती मौलाना साहिब मेरे साथ ये मसला पेश आ गया है कि मुझे एक बाहर से फोन आता है, मैं उसको इग्नोर करती हूँ। इससे पहले कभी मैंने गुनाह नहीं किया, कभी मुझसे गुनाह सरजद नहीं हुआ, लेकिन उसकी बातों में आ जाती हूँ और फिर मैं क्या करती हूँ, मैं उसके साथ बात करती। जब बात करती तो मैं कहती मैं दोबारा बात नहीं करूंगी, फिर वो दोबारा कॉल करता तो फिर मैं दोबारा उससे बात करती। ये सिलसिला चलता रहा और फिर वो मुझे पैसे भेजता, मेरी बेटी की ईदी भेजता। तो मेरी बेटी मेडिकल की स्टूडेंट है, पढ़ाती है, यानी वहां पर पढ़ती है। तो एक वक्त ऐसा आया कि मैंने अपनी बरहरा उसको तस्वीरें भेज दी। उसने मुझे कहा कि फलां रिश्तेदार की तस्वीरें भेजो, मैंने वो उसको भेज दी। इस तरीके से वो मुझे ब्लैकमेल करता रहा और मुझे कहता रहा कि मैं हमबिस्तरी का शौकीन हूँ और मैं लड़कियों का शौकीन हूँ। नाज़रीन, इस तरह के आजकल सोशल मीडिया पर वाकयात पेश आ रहे हैं। वो फिर रो रही थी, फिर उसका वाकया उस पर यानी कि इदारों वालों के पास चला गया जो इस पर कार्रवाई करते हैं। अब इसके खिलाफ एक्शन हुआ। अब ये औरत को उसके शोहर ने घर से निकाल दिया। 2 बच्चे हैं, यानी कि अब मुश्किलात का सामना, वो रो रही थी। अब इसमें हमने सीखने वाली चीज क्या है? एक तो जब आप किसी कॉल को इग्नोर करते हैं तो दोबारा करते हैं तो आप कहते हैं चलो देख लेते हैं कौन है। आप कोई गैर महरम आपसे बात करे तो सबसे पहले आपने बगैर कोई बात सुने उसके नंबर को ब्लॉक कर देना है। उसको कहिए मेरे शोहर का नंबर है, इससे बात करें, अगर वो जरूरी बात कर रही है तो जैसे आप फौरन ब्लॉक कर दें। अब होता क्या है, हमारी खवातीन, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, बाहर से लोग आते हैं, कुछ माह के लिए रिश्ता करते हैं, औरतें लालच में आ जाती है, 50,000 100 लाख रुपए देते हैं, वो लालच में आ गए और जब लालच में आए तो अपना सब कुछ पेश कर देते हैं। तो इस तरीके से वो निकाह करते हैं, 2-3 महीने गुजारते हैं, एंजॉय कर चले जाते हैं, फिर 2 साल बाद आते हैं, फिर इस तरह करते हैं। उनका मामूल है। इस तरीके से उनकी बातों में ना आया करें, खुदा का वास्ता है। ये स्कैम बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। वो आपको लालच देता है कि आपको बाहर लेके जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी रिश्ता करें देखभाल के करें। इस तरीके से जिससे खातून ने लालच में आकर ये सब कुछ कर लिया, तो आप इन चीजों से बचें। लोग क्या करते हैं, आपकी तस्वीरें ले लेते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं और फिर आपको लोगों के सामने नंगा कर रहे होते हैं और बिलखुसूस बाहर के लोग इस तरह के काम कर रहे होते हैं। तो अपनी इज्जत की हिफाजत कीजिए और अपनी हिफाजत कीजिए, लोगों की बातों में ना आए। लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आप बेवकूफ़ बन जाती है। इस वजह से अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता देता हूँ कि अपने आमाल को ज़ाया ना कीजिए, अपने आप को शरीर की तरफ लेकर आए और इस तरह की हरकत जो प्रोपेगेंडा उनसे बचे आप। दुआ में याद रखें, कोई मशवरा करना चाहते हैं, कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं, हमसे राब्ता कीजिए। इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे। अगर आपके साथ ऐसा मामला पेश आ गया है तो फ़ौरन जो उनसे इसके इदारे हैं उनसे राब्ता कीजिए, वो इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे। दुआ में याद रखें।